मार्क्स का क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन conformationally rigid systems and conformationally mobile diastereoisomers. Given one examples for each. Also correlate their reactivity and the conformations of these examples. तो हम सबसे पहले देखते हैं कन्फर्मेशनली रिजिड सिस्टम क्या होते हैं। तो इसके शानदार एग्जाम्पल दो हैं। एक सिस डेकालीन है आपका, ये सिस डेकालीन होता है और ये ट्रांस डेकालीन होता है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, बिलो द प्लेन या अबव द सेम है, तो इसको हम सिस बोलेंगे। और जो सिस वाला सिस्टम होता है, जब इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इस तरीके का एक आप कह सकते हैं कि रिजिड सिस्टम बन जाता है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सब मूव कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही जब आपकी ये हाइड्रोजन अपोजिट होते हैं, देखिए आपका ये है आपका अबव द प्लेन, ये क्या बिलो द प्लेन है, तो ट्रांस हो गया। ट्रांस का इस तरीके से बनता है। तो सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन एग्जाम्पल किसके हैं? कन्फर्मेशनली रिजिड सिस्टम्स के। अब इसकी रिएक्टिविटी को रिलेशंस क्या है? दियर रिजिडिटी मीन्स रिएक्शंस सच एज हाइड्रोजनेशंस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस कैन अकर मोर सेलेक्टिवली, क्योंकि जब आपने हाइड्रोजन को रिजिड कर दिया कि मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसमें सेलेक्टिव प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है। अगला क्या है? कन्फर्मेशनली मोबाइल डायस्टेरियोइसोमर, इनके बिल्कुल अपोजिट होंगे, है ना। इसमें जनरली हम एग्जांपल लेते हैं कन्फर्मेशंस का। जैसे ये आपके पास ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट बहुत इजीली क्या होगा? रोटेट करेगा। अब अगर इसके दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग डायस्टेरियोट्रम में इरिथ्रो बोलते हैं। और जब दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं, उसको हम थ्रियो बोलते हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो क्या होता है कि इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या कर सकता है? आपस में मूव कर सकता है। ये फिक्स नहीं है बी आर और बी आर का, जैसे ये वाला मूव करेगा ये वाला बन जाएगा। और इसी वजह से यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेलेक्टिव नहीं बन पाते हैं। ये रीजन है आपका, या उतना सेलेक्टिव नहीं होते जितना कि पहले वाले केस में है। तो आपको 5 नंबर में बस इतना ही लिखना है कि आपका 1 से 1.5 पेज फिल हो जाए। एग्जाम्पल्स पूरे अच्छे से लिखें आप, और स्ट्रक्चर सही से बनाएं। क्लियर है बात?